नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट पूरा अच्छे तरीके से मोबाइल से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, पूरा समझा देंगे और साथ में आपको यह भी बता देंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, कौन से ऐप से आप मोबाइल से इन्वेस्टिंग कीजिएगा। पूरा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। शेयर मार्केट क्या है, तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए यहाँ से आपको शेयर मार्केट यानी कि पैसा लगाने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ये एक प्रकार का ब्रोकर है, ये सभी जो दिख रहा है एक प्रकार का ब्रोकर है। जो आप पैसा लगाइएगा तो आपका थोड़ा थोड़ा मतलब कि ट्रेडिंग कीजिएगा तो मुनाफा होगा, तो थोड़ा सा पैसा यहाँ पर इन ब्रोकर को फिलहाल देना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारा ब्रोकर हैं। सबसे फेमस ब्रोकर में ग्रो आ गया, एंजल वन आ गया, शेयर मार्केट स्टॉक आ गया, उसी तरह से स्टॉक आ गया, investing.com आ गया, जीरोधा आ गया। इसी तरह से बहुत सारा है स्टॉक यहाँ पर आ गया। उसके बाद 5 पैसा आ गया, बहुत सारा है। आप इसमें से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम तो कहेंगे कि फ़िलहाल आप एंजल वन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए हमने डाउनलोड भी कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, शेयर कैसे खरीदा जाता है, शेयर क्या होता है, कैसे क्या होता है, प्राइमरी शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, शेयर में डीमेट अकाउंट कैसे खोल। यानी कि आपको सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए आपको ये जितना भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी बात आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये शेयर मार्केट के बारे में जानकारी है, कैसे क्या होता है, ये सभी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सभी नहीं सीखिएगा और डायरेक्ट आप पैसा लगाइएगा तो भले आपके पास किसी प्रकार का नॉलेज नहीं रहेगा। शेयर मार्केट सीखने का मतलब है ये नहीं कि जुआ के बारे में सीख रहे हैं, सट्टा के बारे में सीख रहे हैं। आपको इसका मतलब शेयर मार्केट सीखने का मतलब यह है कि आप कंपनी के बारे में जानिएगा कि कंपनी क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। बिजनेस क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, बिजनेस बड़ा हो गया तो आईपीओ में क्या होता है, बिजनेस को बड़ा कैसे करें, ये होता है। शेयर मार्केट का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ उसमें पैसा लगाएं, बहुत सारा नॉलेज होता है। तो ये जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सभी आपको सीखना पड़ेगा, तो ही आप पैसा इन्वेस्ट कर पाइएगा। तो सबसे पहले अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको पेन और कॉपी ले लेना है और लिखते चलना है, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो पेन और कॉपी ले लीजिए। पेन और कॉपी ले लीजिए और आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा। अगर आप नोट बनाते चलिएगा तो भले ही आपको पैसा लगाए या नहीं, लेकिन कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में ये सभी नॉलेज मिलेगा। कैसे कंपनी बड़ा होता है, कैसे कंपनी में पैसा लगाया जाता है, कैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए पेन और कॉपी आप सब ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक नंबर आप लोग देखिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा। ये आपको शेयर मार्केट सीखने का सुनहरा मौका आपके लिए है, तो ध्यान दीजिएगा। एक नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए, शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। हमने क्या कहा, शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि शेयर क्या होता है। तो शेयर का मतलब छोटा सा टुकड़ा। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, तो उस रोटी में से अगर थोड़ा सा टुकड़ा निकाल देते हैं तो उसी टुकड़ा को ही क्या कहते हैं, शेयर। आपको समझना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए यह मार्कर है,
इस मार्कर में से हम छोटा सा भाग किसी तरह निकाल लें तो एक प्रकार का क्या हो गया, इसका टुकड़ा हो गया, यानी कि छोटा सा हिस्सा हो गया। उसे ही क्या कहते हैं, शेयर। बस साफ साफ क्या समझना है कि शेयर का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा या हिस्सेदारी, आपको इतना समझना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी कि छोटा सा टुकड़ा खरीदा और बेचा भी जाता है और बड़ा भी टुकड़ा खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद आप लोग 2 नंबर देखिएगा, इसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। देखिए सभी प्रकार के 2 नाम होते हैं, जैसे जल को पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट को शेयर मार्केट भी कहते हैं और स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद शेयर एक कंपनी का स्वामित्व होता है, यानी कि शेयर एक कंपनी का क्या होता है, तो एक प्रकार का टुकड़ा होता है जिसे आप क्या कहते हैं, शेयर है वो। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया है, पूरा आपको समझा देंगे, आप बने रहिए। शेयर एक कंपनी का क्या है, स्वामित्व होता है। जब आप शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, ये किसी का है। हमने क्या कहा, ये मार्कर किसी का है। मान लीजिए ये इस मार्कर को कोई बेचना चाहता है, पूरा बेचना नहीं चाहता है, सिर्फ इसका टुकड़ा बेचना चाहता है, तो हम टुकड़ा ले लिए, तो उस छोटा सा टुकड़ा क्या हो गया, मालिक हो गए। लेकिन हम मालिक तो छोटा सा टुकड़ा को होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसे पूरा बेचेंगे, यानी कि मेरा बस यहाँ पर चलने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा जिसका हिस्सा है वही फैसला ले सकता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी होता है, जो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदता है, यानी कि सबसे ज़्यादा टुकड़ा खरीदता है, यानी कि पूरा खरीद लिया, कोई आधा खरीदा, कोई थोड़ा सा खरीदा, जो ज़्यादा खरीदेगा उसका यहाँ पर कंपनी में फिलहाल माहौल चलने वाला है या उसका ही बात होने वाला है। उसके बाद शेयर 2 प्रकार के होते हैं, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे भी आपको आगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर धारक को लाभांश मिलता है और क्या है, वोटिंग का अधिकार होता है, यानी कि जो इक्विटी शेयर धारक हैं, यानी कि जिसके पास इक्विटी शेयर है वह लाभांश मिलता है और वोटिंग का अधिकार होता है। वहीं पर प्रेफरेंस शेयर धारकों को फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता है, यानी कि वोटिंग का अधिकार नहीं। यहाँ पर देखिए 2 तरह के शेयर होते हैं। पहला शेयर वह होता है जो लंबे समय, कम से कम 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में खरीदकर एक ही दिन में बेच दिया, या 1-2 दिन खरीदा उसके बाद बेच दिया। तो इसी तरह के इन 2 शेयर होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म, लंबे समय के लिए नहीं। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा, शेयर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला प्राइमरी शेयर और दूसरा सेकेंडरी शेयर। प्राइमरी शेयर क्या होता है, तो प्राइमरी मार्केट में नई कंपनी शेयर लाती है, यानी कि देखिए शेयर तो यहाँ पर कितने तरह के हो गया, 2 तरह के। पहला शेयर के भाग कितने होते हैं, 2, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी शेयर क्या है, तो प्राइमरी शेयर वह है जो पहली बार कंपनी लाया, यानी कि आईपीओ पहली बार लाया और आप खरीद लिए, यानी कि आप आईपीओ खरीद लिए। उसके बाद आईपीओ से जो ट्रेडिंग करता है वह खरीदता है। तो इस बात को गौर से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और समझा देते हैं। प्राइमरी शेयर और दूसरा सेकेंडरी शेयर। तो प्राइमरी क्या होता है, तो प्राइमरी का मतलब होता है आईपीओ और सेकेंडरी का मतलब होता है ट्रेडिंग, यानी कि
पहली बार जो कंपनी से शेयर खरीदा उससे ही ट्रेडिंग वाला शेयर खरीदता है और बेचता है, तो इसे भी समझना जरूरी है। उसके बाद 9 नंबर, प्राइमरी मार्केट में नई कंपनियां शेयर जारी होते हैं, ये भी समझा दिए। उसके बाद 10 नंबर, इसे आईपीओ भी कहते हैं, यानी कि आईपीओ भी हम आपको समझाएं दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी शेयर जिसमें लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग भी आप कह सकते हैं। उसके बाद एनएससी क्या होता है, एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि भारत में 2 ही ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिंग करवाती है और आईपीओ करवाती है, पहला एनएससी और दूसरा बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा होता है बीएससी, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत की पुरानी और प्रमुख एक्सचेंज है। यानी कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो उससे पहले आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो एक प्रकार का अकाउंट होता है, जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट को ही कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट जरूरी है। उसके बाद डीमेट अकाउंट शेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खतरा है, यानी कि डीमेट अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खतरा है। तो आपको 15 भी बता दिए, अब देखिएगा आसान। उसके बाद 16 नंबर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, आपको पहले ही समझा दिए। उसके बाद ब्रोकरेज फॉर्म के जरिए शेयर ट्रेड किया जाता है। ब्रोकरेज फी, ब्रोकर मतलब ऐप कह लीजिए, जो ऐप आप जिस ऐप से ट्रेडिंग करते हैं एक प्रकार का ब्रोकर है, आपसे कमीशन खाएगा। उसके बाद शेयर का मूल्य प्राइस मांग और आपूर्ति के ही हिसाब से निर्भर करता है। यानी कि सोना कोई देख लीजिए, सोना ऐसे तो बहुत कम है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। हमने क्या कहा, अगर सोना कम है, जो चीज़ कम रहेगा उसका प्राइस बढ़ेगा और जो चीज़ ज़्यादा रहेगा उसका प्राइस घटेगा। उसी तरह से यहाँ भी है, नोट के जरिए आप समझ सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। शेयर मार्केट 2 प्रकार के निवेशक होते हैं, लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म निवेशक शेयर सालों तक खरीदते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर हैं वह 5 साल के बाद ही खरीदते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले क्या करते हैं, 1-2 दिन या 24 घंटे के अंदर में शेयर खरीद भी लेते हैं और बेच भी देते हैं। देखिए ट्रेडिंग भी बहुत तरह के होता है, स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, तो बहुत सारा है, आपको समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो बता ही दिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। उसके बाद 23 नंबर देखिएगा, मार्केट इंडेक्स भी होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। इंडेक्स नाम तो सुना ही होगा अगर आप शेयर मार्केट से संबंधित नॉलेज रखते हैं। तो इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, जो सूचना देता हो। यानी कि सबसे पहले आपको शेयर मार्केट सीखने के लिए किसी को 1 भी रुपया नहीं देना है, हम आपको पूरा समझा देंगे और बता देंगे। देखिए इंडेक्स बहुत सारा के होते हैं, जैसे बीएससी का प्रमुख इंडेक्स है, यानी कि बीएससी कंपनी है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, नाम है, सूचकांक है जिससे पता चलता है शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। उसी तरह से एनएससी कंपनी का शेयर है निफ्टी 50, तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है जिसमें 50 कंपनी का शेयर दिखाता है। यानी कि जो मान लीजिए आपको समझाते हैं, मान लीजिए आपके घर में चावल तो ज़रूर बनता होगा, लेकिन चावल बनता तो उसमें 1-2 ही कंपनी को, मतलब कि 1-2 ही चावल को छूकर देखते हैं कि पूरा पका है या नहीं, उससे ही आप समझ जाते हैं कि मेरा चावल पका है या नहीं। उसी तरह से यहाँ है, यहाँ क्या है,
50 कंपनी को ही देखकर पता चल जाता है कि मार्केट यानी कि किधर जाने वाला है, नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है। उसी तरह से सेंसेक्स में 13 कंपनियाँ, 30 कंपनी, 20 कंपनियाँ है, उसका शेयर मार्केट में लाभांश से आय होती है। यानी लाभांश से क्या होता है, आय होती है। वहीं से कैपिटल गेन भी निवेशक को लाभ होता है। उसके बाद कैपिटल गेन शेयर मूल्य बढ़ने से होता है। शेयर बाजार में रिस्क हमेशा होता है। यह पैसों के खेल है, आपके पास पैसा है तो ही आइएगा, वरना सिर्फ नॉलेज ले लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप शेयर में निवेश करें या नहीं करें, लेकिन नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपनी खड़ा करना चाहते हैं या कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज रखना चाहते हैं। उसके बाद शेयर खरीदने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल यानी कि पैसों से संबंधित स्टेटमेंट यानी कि प्रूफ देख लें। मार्केट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट कैप क्या है, उसके बाद लार्ज कैप भी कंपनी का स्थिर होता है। तो देखिए, हम आपको इतना समझाएं है शेयर मार्केट क्या होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और एक एक बात को, इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को एक बार देखने से नहीं होगा भाई, कम से कम इस वीडियो को 5 बार जरूर देखें, क्योंकि इतना मेहनत करके आपके लिए सिखाए हैं, वो भी फ्री में, ज़्यादा कुछ नहीं लिए, इतना कोई नहीं बताता है। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट, डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो डीमैट अकाउंट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, डीमैट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें नंबर भी जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो भी लगेगा, सिग्नेचर भी लगेगा और आपका प्रूफ भी लगेगा पता के लिए। तो इस आप डीमैट अकाउंट, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपको इतना शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दे दिया, तो कुछ आपका भी फर्ज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना बेसिक से कौन बताएगा भाई, सब्सक्राइब कर लो। इसमें और सिखाना बाकी है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे और अच्छे से आपको पूरा शेयर मार्केट सिखा देंगे। प्लीज़ भाई आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा सीखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे।